ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ब्रह्मर्षि श्री देवराह बाबा बताते हैं, गायत्री माता सभी विद्याओं की जननी है। सारा ज्ञान और विज्ञान गायत्री में ही समाहित है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को एक माला गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। गायत्री माता वेद माता भी कही जाती हैं। अब आज की कथा पर आते हैं। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध संसार में व्याप्त प्राणियों की पीड़ा और क्षणभंगुर संसार पर बिहार के एक नगर श्रावस्ती की एक सभा में भाषण दे रहे थे। उसी समय सभा के एक कोने से रोने की आवाज आई। एक विधवा ब्राह्मणी अपनी गोद में एक बच्चे को उठा के आई। बालक को महात्मा बुद्ध के चरणों में रख कर बोली, महात्मा जी, मौत की वेदना क्या होती है ये मुझसे पूछो। मुझे मेरा एकमात्र लाल छोड़कर चला गया। बुद्ध उस मृत बालक को गोद में लेकर बोले, बालक बहुत सुंदर है और उससे भी सुंदर है उसकी माँ। मैं यदि तुम्हारे बालक को जीवित भी कर दूं तो? विधवा ब्राह्मणी बोली, महाराज, मेरा बेटा मुझे वापस मिल जाए तो मैं अपना सर्वस्व न्योछावर कर सकती हूँ। महात्मा बुद्ध ने उत्तर दिया, ठीक है माई, तुम एक मुट्ठी पीली सरसों के दाने मुझे ला कर दे दो। वो विधवा माँ दाने लाने के लिए तेजी से बढ़ी और महात्मा बुद्ध बोले, माँ, ये पीली सरसों के दाने ऐसे घर से लाना जहाँ कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। महात्मा जी की बात सुनकर विधवा माँ तेजी से दौड़ी, एक दरवाजे पर गई, भीख के लिए पुकार लगाई। घर के मालिक ने दरवाजे पर आकर पूछा, क्या चाहिए? वो माता बोली, केवल एक मुट्ठी भर पीली सरसों के दाने। गृहपति सरसों के दाने लेने के लिए घर में घुसने लगा तो उन्हें रोककर वो माता बोली, श्रीमान, दाने लाने से पहले यह बताइए, कभी आपके परिवार में किसी की मृत्यु तो नहीं हुई? घर वाले बोले, माँ, क्या कहती हो? इस समय तो घर में पिता दादा सब मौजूद हैं, पर उनके पिता कहाँ हैं? ऐसा कौन सा घर है जहाँ कभी किसी की मृत्यु न हुई हो? ब्राह्मणी की आंखें खुल गईं। वो महात्मा बुद्ध के वापस आई और बोली, मुझे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहाँ कभी कोई मृत्यु न हुई हो। सब प्राणी अपने कर्मों के फल भोगते हैं। मेरी आंखें खुल गई हैं महाराज। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो मनुष्य इस संसार में आता है उसे जाना ही पड़ता है, फिर उसके लिए कितना मोह ही क्यों न हो। इसीलिए मोह करना बेकार है। जो भगवान चाहेंगे वही होगा, क्योंकि ये शरीर और शरीर से जुड़ी सारी वस्तुएं एक ना एक दिन नष्ट हो जाएंगी। इसीलिए इस शरीर में स्थित नारायण को हर समय स्मरण करना चाहिए। प्रेम मग्न होकर सदा ऐसा बारंबार उच्चारण करना चाहिए। श्री राम, जय राम, जय जय राम।